अब हम एलटी ग्रेड में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो अगर पूरा रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और एक ही क्वेश्चन आना है तो मेहनत व्यर्थ जाएगी, लेकिन यहाँ मैं आपको महत्वपूर्ण चैप्टर बता रहा हूँ जो एलटी के ब्लूप्रिंट में हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टरों को आप पढ़ना है। मात्र ये 6 हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 6 हैं। तो नंबर 1 पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो धातु है। वो क्या है? धातु है। धातु असल में इसका संबंध सीधे पीसीएस से है, एलटी ग्रेड का संबंध पीसीएस से है और वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। तो धातु, आपको धातु पढ़ना है। धातु बहुत बड़ा चैप्टर है, धातु के प्रकार ये वो, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं उलझना है। नंबर 1 पे कोई चीज तैयार करना है तो मिश्र धातु, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं धातु से, वो किससे आते हैं? मिश्र धातु से। इसमें जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि पीतल जो है किससे मिलकर बना है, तो आप कहते हैं तावा और जस्ता से मिलकर बना है। 47% इसमें तावा है और 30% इसमें जस्ता है। मतलब बहुत सी धातुएं हैं, टंगस्टन है, जो भी हैं। तो इसमें जो मिश्र धातुओं के बारे में आपको टॉपिक तैयार करना है। दूसरा देखना है चालकता, कि धातुओं में किस धातु में चालकता गर्म होने पे बढ़ती है, कहाँ गर्म होने पे घटती है। तो जैसे लिखा है चालकता का जो चालकता है वो तापक्रम के अनुसार बढ़ती है जर्मेनियम में। ये सब क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड के इन टॉपिकों से एलटी ग्रेड में लगातार क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है जो एक बार उसके ब्लूप्रिंट में होता है एग्जामिनर के, क्वेश्चन फिर उसी टॉपिक से आता है। यही तो कारण है कि कोई बच्चा 3 महीने पढ़ के जॉब ले रहा है और दूसरा स्टूडेंट 3 साल पढ़ के भी जॉब नहीं ले पा रहा है। असल में जो 3 महीने में जॉब ले रहा है उसे ब्लूप्रिंट पता है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये उसको हेल्प करता है। और तीसरा टॉपिक पढ़ना है विशिष्ट धातु। कुछ धातुएं विशिष्ट होती हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। अभी यूरेनियम का भंडार निकला है राजस्थान में, तो कह रहे हैं कि इतना है कि बहुत यूरेनियम है। तो भविष्य की धातु कौन सी है? जैसे ये क्वेश्चन आया था इसमें कि भविष्य की धातु कौन सी है? टाइटेनियम। और जो वाहन है उनसे सबसे ज़्यादा धातु कौन सी निकल रही है जो हमको प्रभावित कर रही है? लेड। जो शीशा होता है वो उसके धुएं में मिला हुआ होता है, हमारे फेफड़ों पर प्रभावित करता है। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अम्ल। कौन सा है? अम्ल। अब अम्ल टॉपिक में केवल 3 चीजें आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं घुसना है कि अम्ल क्या है। हल्का सा बेस बनाना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। भाई अम्ल, एसिड, क्षार और लवण, आप इसको हल्का सा समझेंगे क्या है। और इसके बाद इसके उदाहरणों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्लैंडिक अम्ल है। सिरके में कौन सा है? एसिटिक है। नींबू में कौन सा है? साइटिक है। दूध में कौन सा है? लैक्टिक है। तो ऐसी चींटी में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो ये स्रोतों से क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप थोड़ा सा हल्का सा अम्ल तैयार कर लें, हल्का सा क्षार और लवण। ठीक है, जो हम नमक घर में खाते हैं वो लवण होता है, इन दोनों को मिला के बनता है। वो जो सुपर टेट में क्वेश्चन आया था कि लवण बनते हैं मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार में। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी, असल में ये ब्लूप्रिंट एलटी ग्रेड का है, लेकिन इसके अंत में आपको एक हास्यास्पद चीज देखने को मिलेगी कि आपको हंसी आ जाएगी। और इसके बाद आप पढ़ेंगे अम्लराज। भाई अम्लराज के बारे में जरूर पढ़ लेना। एक्वा रेजिया, तो ये किससे बनता है? HCl और HNO3। इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ेंगे। तो अम्ल के बारे में ज़्यादा ना पढ़ के 3 पॉइंटों पे आप पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आप पदार्थ। पदार्थ में आप थोड़ा सा अणु के बारे में पढ़ लीजिए। जब अणु पढ़ेंगे तो परमाणु पढ़ेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि ऐसे अणु जो है वो किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में लघुत्तम कण है। फिर सूक्ष्म बर्फ को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सूक्ष्म बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। इसके बाद ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय ऊर्जा। पता नहीं क्या बात है कि बड़ा लब करते हैं पीसीएस वाले, जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता वाले, क्वेश्चन पूछा ही पूछा है इन्होंने। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूछ लेते हैं जैता मतलब परमाणु ऊर्जा स्थान कहाँ है? जैतापुर। और ये किस राज्य, मतलब किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और ऐसे ही आपका तमिलनाडु में कौन सा है? नरोरा कहाँ पे है? परमाणु रिएक्टर का नाम पूछ लेंगे, उस राज्य का नाम पूछ लेंगे। ऐसी यूरेनियम जो इसके ईंधन है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनके बारे में पूछ लेंगे। जैसे कह रहे हैं पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत किसका है? यूरेनियम का है, तो इन्होंने इसके बारे में पूछ लिया। इसके बाद कुछ टॉपिक आपको जनरली देखना ही है, जैसे साबुन।
तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, इसका जो सह उत्पाद क्या है, तो ग्लिसरीन है, तो थोड़ा साबुन के बारे में जानिए। ईंधन के बारे में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। पहले तो भैया CNG था, अब जो है वो हाइड्रोजन हो गया है। इसके बाद पानी, तो ये क्वेश्चन आया था पानी का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन परिरक्षण से, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका घर में इस्तेमाल में होता है। जब आप अचार बनाते हैं या चीज़ों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं तो इसे कहते हैं परिरक्षण। ये कई तरीके से होता है, जमा कर होता है, केमिकल मिलाकर होता है, सुखाकर होता है। और इसके बाद आप थोड़ा टॉपिक दवाइयों का पढ़ लीजिए कि जैसे पूर्तिरोधी दवाएँ कौन सी हैं, एंटीबायोटिक कौन सी हैं, एंटीसेप्टिक कौन सी हैं, निश्चेतक कौन सी हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसका है, केमिस्ट्री का। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि चलो पूरा मैं करता हूं इसे। इसके बाद आप तत्व पढ़ लीजिए, और तत्व पढ़ने में तत्व में क्या पढ़ना है कि किसके अपर रूप हैं, किसके अपर रूप नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था किसके अपर रूप नहीं है, नाइट्रोजन के नहीं है। इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक पढ़ना है कोयला, एक पढ़ना है हीरा, और एक पढ़ना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, कोयला पढ़ लीजिए, हीरा पढ़ लीजिए, और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लीजिए। कोयला पढ़े ना पढ़े, हीरा और ग्रेफाइट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो बात मैं हंसी वाली बता रहा हूँ, हास्यास्पद बात, कि जो सुपर टेट ने अपना सिलेबस बनाया है और उसमें जो विज्ञान की केमिस्ट्री ली है, उसने 3 ही टॉपिक उठा लिए हैं, धातु, अधातु, और दूसरा टॉपिक है अम्ल, लवण, क्षार, और तीसरा टॉपिक है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। यहां मैं एक चीज और निश्चित कर दूं, अगर आप LT ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो सुपर टेट का कुछ सब्जेक्टों का स्वतः ही हो जाएगा, पर कुछ में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। असल में PCS उसका LT ग्रेड को जो करा रहा है वो है PCS, और जो सुपर टेट को करा रहा है वो है PNP, परीक्षा नियामक प्राधिकरण। दोनों के ब्लूप्रिंट में अंतर होता है। तो इस प्रकार से आप केवल केमिस्ट्री में इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे।